श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था कि गिरिराज महाराज शिल प्रभुपाद जी को पूछते हैं। शिल प्रभुपाद जी गिरिराज महाराज को एक बार पूछे, तुम्हारा विवाह करने का मन करता है? गिरिराज महाराज बोले, मैं देखता हूँ जीबीसी सारे विवाहित हैं, तो शायद मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए, ऐसी इच्छा मेरे मन में कभी कभी आती है। प्रभुपाद ने कहा, तुम कभी जीबीसी नहीं बनोगे। और फिर प्रभुपाद जी कहे, शरीर की मांग जैसे काम वासना है या अन्य कोई चीज हो, ये खुजली की तरह है। इसको जितना खुजलाओगे ये और बढ़ती जाएगी। सबसे अच्छा उपाय है इसको सहन करो। चाहे भूख हो, प्यास हो, विकार हो, इन सब का समाधान है सहन करने में। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं, इस संसार का जो सबसे बड़ा भौतिक रोग है मैथुन, जब ये विचार मन में आए तो सहन करना चाहिए। सहन करने के बाद ये अपने आप ही चला जाएगा, इसके विचार चले जाएंगे। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे भक्त पे कृपा की, जिस भक्त को देखकर मंदिर के अन्य भक्त गुस्से में आ जाते थे। पगला पीटर, ये भक्त मंदिर के दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर पैर फैला के लेटा रहता था, कभी कभार सो जाता था, दीवार का सहारा लेके पीठ लगाकर पड़ता रहता था। बहुत सारे भक्तों को इससे बहुत तकलीफ होती थी। प्रभुपाद जी के पास जब ये शिकायत गई, प्रभुपाद जी ने उन भक्तों को कहा, जैसे मैं तुमको सहन किया हूं तुम भी उसको सहन करो। बाद में गिरिराज महाराज बताते हैं, जब लंबे समय के बाद मैं उस पीटर को मिला तो वो कुशाकृत प्रभु थे, जिन्होंने इतने सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का जो ग्रंथ है उसको संस्कृत से बंगाली में भाषांतर किया और फिर बंगाली से अंग्रेजी में भाषांतर किया। इतनी बड़ी कृपा प्रभुपाद जी की उनको प्राप्त हुई। इसके पश्चात मिस्टर सेठी, जो जुहू में गेस्ट हाउस बना रहे थे या ब्रह्मचारी आश्रम बना रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको कृपा प्रदान किया, तुम मेरे भक्तों के लिए कमरे बना रहे हो, कृष्ण तुम्हारे लिए वैकुंठ में कमरे बना रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, भक्तों की सेवा और चिंता। भक्ति चारू स्वामी, जो बात मेरे हृदय को सबसे अधिक छू गई वह थी प्रभुपाद की प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता। वे कठोर थे परंतु साथ ही अत्यंत करुणामय और स्नेही भी थे। उदाहरण स्वरूप, जब वे अंत के 2 महीनों में कुछ भी नहीं खा रहे थे, केवल कभी कभी कुछ फल रस या थोड़ा सा पतला दूध लेते थे, तब भी वे नियमित रूप से पूछते, भक्त लोग क्या खा रहे हैं, प्रसाद कैसा है। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि भक्तों का प्रसाद दिखाओ। मैंने लौट कर कहा कि प्रसाद विशेष अच्छा नहीं है। प्रभुपाद ने तुरंत मंदिर अध्यक्ष को बुलवाया और उन्हें डांटा, प्रसाद अच्छा क्यों नहीं है। स्वयं 2 महीने से कुछ न खाने वाले प्रभुपाद भक्तों के भोजन को लेकर इतने चिंतित थे। देखिए, यह आचार्य की करुणा होती है। गुरुजन, आचार्यजन कभी अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर भी भक्ति चारू महाराज अपना एक अनुभव बताते हैं। ऐसी बात जो उनके हृदय को छू गई वह थी प्रभुपाद जी की भक्तों के लिए चिंता और सेवा। प्रभुपाद जी का शरीर दुर्बल हो चुका था। अंतिम 2 महीनों में वे कुछ भी खा नहीं रहे थे, थोड़ा सा फलों का रस पी लेते थे और थोड़ा पतला दूध ले लेते थे। तब भी भक्ति चारू महाराज को प्रभुपाद जी नियमित रूप से पूछते थे, भक्त लोग क्या खा रहे हैं, प्रसाद कैसा है, भक्तों को प्रसाद अच्छे से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। स्वयं का खाने का कोई चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों के प्रसाद के बारे में प्रभुपाद जी की चिंता थी। तो एक दिन प्रभुपाद जी ने भक्ति चारू महाराज को कहा कि जाओ देख कर आओ भक्त लोग कैसा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो भक्ति चारू महाराज देखकर जब वापस लौटे प्रभुपाद जी को, उन्होंने कहा कि प्रसाद तो अच्छा नहीं है, क्योंकि भक्तगण भी अच्छा प्रसाद कैसे खाएंगे, जब प्रभुपाद जी कुछ खा नहीं पा रहे तो भक्त लोग कैसे अच्छा खा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उनको बुलवाया और उनको डांटा, प्रसाद अच्छा क्यों नहीं है, भक्तों को अच्छा प्रसाद क्यों नहीं खिला रहे हो। स्वयं 2 महीने से प्रभुपाद जी कुछ खाए नहीं थे। ऐसे प्रभुपाद जी भक्तों के भोजन के लिए बहुत चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि प्रसाद अच्छा मिलेगा तो भक्त स्वस्थ रहेंगे, भक्त स्वस्थ रहेंगे तो कृष्ण की सेवा उत्साह पूर्वक कर पाएंगे। प्रभुपाद जी हमेशा यही सोचते थे।
कृष्ण चेतना मृदंग बजाने जैसी। नरहरि, दूसरी बार जब हनुमान और मैं प्रभुपाद से मिलने गए तो उन्होंने हमें अपने कक्ष में बुलाया। वे गमछा पहने हुए थे और एक पैर उठाए हुए सहज भाव से बैठे थे। मुस्कुराते हुए पिता के समान सस्वरूप महाराज पीछे कुछ पत्रों की देखभाल कर रहे थे। हनुमान संन्यास आश्रम छोड़कर गृहस्थ बनने के कारण अपराध बोध से ग्रस्त थे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद मैं असफल हो गया हूं, मैं तो खोया हुआ प्राणी हूं। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं नहीं। फिर हंसकर बोले, कृष्ण चेतना मृदंग बजाने जैसी है, जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा बजाओगे, चिंता मत करो। तो हनुमान ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। प्रभुपाद जी ने पहले इनको संन्यास दिया था, बाद में किसी कारणवश वह गृहस्थ आश्रम में पुनः आ गए थे। नरहरि प्रभु और हनुमान ये दोनों मिलने के लिए प्रभुपाद जी को गए। अब प्रभुपाद जी ने इनको अपने कमरे में बुलाया। प्रभुपाद जी गमछा पहने हुए थे और प्रभुपाद जी एक पैर उठाए हुए सहज भाव से बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे पिता के जैसे। और ससुर महाराज पीछे कुछ विशेष पत्रों का देखभाल कर रहे थे। तो हनुमान प्रभु को ऐसा लग रहा था कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, इसलिए मैं पहले सन्यासी था, बाद में गृहस्थ बन गया। इस अपराध बोध से हनुमान प्रभु ग्रस्त थे, पीड़ित थे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद मैं असफल हो गया हूं, आपने मुझे संन्यास दिया था, मैं गृहस्थ आश्रम में चला गया पुनः, मैं खोया हुआ प्राणी हूं। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं नहीं। फिर प्रभुपाद जी हंसकर बोलते हैं, कृष्ण चेतना मृदंग बजाने जैसी है। प्रभुपाद जी किसी को त्यागते नहीं थे, ठुकराते नहीं थे कि इस भक्त का पतन हो गया है, अब ये भक्ति करने योग्य नहीं है तो मैं इससे नहीं मिलूंगा। नहीं नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जितना अभ्यास करोगे कृष्ण भावनामृत का उतना आगे बढ़ते जाओगे, जितना मृदंग बजाने का अभ्यास करोगे उतना अच्छा बजाओगे, चिंता मत करो। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। तुम गृहस्थ बने हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। अब गृहस्थ आश्रम में अच्छे से भक्ति करो और जितना अच्छे से भक्ति करोगे उतना आगे बढ़ोगे। दिव्य शब्द सदा शुद्ध करता है। महाक्रतु प्रभु प्रभुपाद व्यासासन पर बैठकर प्रवचन देने वाले थे और 10-12 भक्त उनके पास बैठे थे। मैं व्यासासन के एक कोने के नीचे बैठा था। हंसदूत और यशोदा नंदन भी वहां थे। जब प्रभुपाद ने हिंदी में बोलना आरंभ किया तो बहुत से भक्त उठकर जाने लगे। प्रभुपाद ने बोलना रोक दिया। उन्होंने हमें देखा और अंग्रेजी में कहा, यह आप लोगों के लिए भी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, रुकिए, आप सभी को यहाँ बैठकर सुनना चाहिए। भक्त सोच रहे थे कि चूंकि वे भाषा नहीं समझते इसलिए प्रवचन से उठकर चले जाना ठीक है, लेकिन प्रभुपाद को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि चाहे हम समझे या ना समझे, यह श्रवण शुद्ध करता है। बाद में उन्होंने कहा, तुम लोग इस उपदेश की शक्ति को नहीं समझते, यही तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगा। तुम कृष्ण चेतना श्रवण से प्राप्त करोगे, घूमने फिरने से नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कभी कभार भक्त सोचते हैं हमें भाषा समझ में नहीं आ रही तो सुनने से क्या फायदा, उठकर भक्त लोग चले जाते हैं, श्रवण नहीं करते। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देकर समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य अंग्रेजी जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे। प्रभुपाद जी हिंदी में बोलना प्रारंभ किए। अब अंग्रेजी भक्तों को ऐसा लगा हमें तो हिंदी समझ में नहीं आती, इसलिए हमें यहाँ पे बैठना नहीं चाहिए, तो सब उठ के जाने लगे। प्रभुपाद बोलना रोक दिए और प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में कहना शुरू किया, ये जो मैं प्रवचन दे रहा हूं हिंदी में, आप सब लोगों के लिए है। आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ बैठकर सुनो मैं जो कह रहा हूं। अब भक्त लोग ऐसा सोच रहे थे हमें तो भाषा समझ में आती नहीं है, तो प्रवचन सुनने का क्या लाभ, इसलिए प्रवचन से उठकर हम चले जाते हैं, बाहर थोड़ा घूम फिर लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा, चाहे तुम्हें भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन तुम जब वहां बैठोगे सुनोगे तो ये श्रवण तुमको शुद्ध करेगा, क्योंकि वो दिव्य वाणी है। वो शुद्ध भक्त के मुख से शब्द ब्रह्म प्रकट हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बाद में कहा, तुम लोग इस उपदेश की शक्ति को नहीं समझते,
ये उपदेश ही, ये श्रवण ही तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगा। कृष्ण चेतना श्रवण से प्राप्त होती है, घूमने फिरने से नहीं। इसलिए जब भी धाम में जाओ तो श्रवण करो, घूमो फिरो मत। ज्यादा घूमोगे, ज्यादा फिरोगे, श्रवण नहीं होगा तो धाम यात्रा करने का कोई लाभ नहीं है। एक जगह बैठकर श्रवण करोगे, अच्छे से मनन चिंतन करोगे तो धाम यात्रा करने का पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। धाम यात्रा ऐसी होनी चाहिए। ये मलेच्छ वृत्ति है। महाक्रतु, एक बार जब प्रभुपाद एक सीमेंट के मंच पर चढ़ने वाले थे, उन्होंने देखा कि वहां कुछ दाल का प्रसाद गिरा हुआ था और किसी ने उसे साफ नहीं किया था। प्रभुपाद ने उस दाल को देखा, फिर अपने व्यास आसन पर बैठ गए। उन्होंने पूछा, इसे साफ नहीं करने का उत्तरदायी कौन है? सब एक दूसरे को देखने लगे, कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रहा था। तब पतित दास एक छोटा सा पेन नाइफ निकालकर घुटनों के बल बैठ गया और दाल को खुरचने की तैयारी करने लगा। प्रभुपाद व्यासासन से झुककर उसे देखने लगे और पूछा, ये किसके लिए है? पतित दास ने कहा, साफ करने के लिए। तो प्रभुपाद ने सिर हिलाया और बोले, इसे काटने के लिए प्रयोग करो, यह मलेच्छ वृत्ति है। ब्राह्मण तो जल से सफाई करते हैं, क्या यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है? फिर किसी ने जल भरकर लाया और उस दाल को पोंछा गया। इसके बाद प्रभुपाद ने शुद्धता, अशुद्धता और ब्राह्मणोचित मानकों पर एक कठोर उपदेश दिया। तो प्रभुपाद जी एक बार सीमेंट के मंच पर चढ़ने वाले थे। चढ़ने से पहले प्रभुपाद जी ने देखा कुछ दाल का प्रसाद गिरा हुआ है और सूख गया, सूखकर जम गया। किसी ने वहां पर सफाई नहीं की और प्रभुपाद जी ने उस दाल को देखा, अपने व्यासासन पर बैठ गए। प्रभुपाद जी ने पूछा, भाई ये यहाँ पे साफ करने का जिम्मेदारी किसका है? किसने साफ नहीं किया? किस भक्त का सेवा था? सब एक दूसरे को देखने लगे। अब कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, कोई उत्तरदायी नहीं ले रहा था, उत्तरदायित्व लेना भी नहीं चाहते थे। तब एक भक्त जिसका नाम पतित दास था, छोटा सा पेन और चाकू निकालकर घुटनों के बल बैठकर उस दाल को खुरचने लगा, निकालने लगा। अब प्रभुपाद जी व्यास आसन से झुककर उसको देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, भाई ये छोटा सा चाकू और पेन किसके लिए लाए हो? पतित दास ने कहा, उस दाल के प्रसाद को जो सूख गया है साफ करने के लिए लाया। प्रभुपाद ने सिर हिलाया और बोले, चाकू तो काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, चाकू साफ सफाई के लिए थोड़ी ना। ये तो मलेच्छ वृत्ति है। ब्राह्मण जो होते हैं वो जल से सफाई करते हैं। पानी लेके आओ और झाड़ू लेके आओ, इसको अच्छे से रगड़ो, साफ करो, ये ब्राह्मण वृत्ति है। चाकू से सफाई करना ये मलेच्छ वृत्ति है। तो प्रभुपाद ने पूछा, क्या कोई ब्राह्मण नहीं है यहाँ पर? फिर कोई भक्त जल भर के लाया, उस दाल के ऊपर फेंका जो सूख गई थी, उसको झाड़ू से खरोंचा गया, उसको निकाला गया और बाद में वो जगह साफ हो गई। इसके बाद प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया शुद्धता पे, अशुद्धता पे और ब्राह्मणोचित मानकों पर, कि ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण को शुद्ध रहना चाहिए, ब्राह्मण कभी अशुचि नहीं होना चाहिए। ये प्रवचन देना गुरुओं को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय समय पर शिष्य कुछ नियमों को भूल जाते हैं और नियमों को भूलने के कारण वो ठीक से उत्तरदायित्व नहीं निभा पाते, उनसे कुछ अपराध भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है गुरुओं के मुख से बारंबार सुनना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हर एक लीला में हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमें लीलाओं को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।